ब्राह्मण बोले, जो संपूर्ण तत्वों के ज्ञाता, समस्त कारणों के भी कारण तथा वेद वेदांगों के बीज के भी बीज हैं, उन परमेश्वर श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। समस्त मंगलों के भी मंगलकारी बीज स्वरूप उन सनातन परमेश्वर ने मंगल के आधारभूत 4 वेदों को प्रकट किया। उनके नाम हैं ऋक्, यजु, साम और अथर्व। उन वेदों को देखकर और उनके अर्थ का विचार करके प्रजापति ने आयुर्वेद का संकलन किया। इस प्रकार पंचम वेद का निर्माण करके भगवान ने उसे सूर्य देव के हाथ में दे दिया। उससे सूर्य देव ने एक स्वतंत्र संहिता बनाई। फिर उन्होंने अपने शिष्यों को वह अपनी आयुर्वेद संहिता दी और पढ़ाई। तत्पश्चात उन शिष्यों ने भी अनेक संहिताओं का निर्माण किया। पतिव्रते उन विद्वानों के नाम और उनके रचे हुए तंत्रों के नाम जो रोग नाश के बीज रूप हैं, मुझसे सुनो। धन्वंतरी, काशीराज, दिवोदास, दोनों अश्विनी कुमार, नकुल, सहदेव, सूर्यपुत्र यम, चैवन, जनक, बुद्ध, जाबाल, जाजली, पैल, करत और अगस्त्य, ये 16 विद्वान वेद वेदांगों के ज्ञाता तथा रोगों के नाशक हैं। पतिव्रते, सबसे पहले भगवान धन्वंतरी ने चिकित्सा तत्व विज्ञान नामक एक मनोहर तंत्र का निर्माण किया। फिर दिवोदास ने चिकित्सा दर्पण नामक ग्रंथ बनाया। काशीराज ने दिव्य चिकित्सा कौमुदी का प्रणयन किया। दोनों अश्विनी कुमारों ने चिकित्सा सार तंत्र की रचना की, जो भ्रम का निवारण करने वाला है। नकुल ने वैद्यक सर्वस्व नामक तंत्र बनाया। सहदेव ने व्याधि सिंधु विमर्दन नामक ग्रंथ तैयार किया। यमराज ने ज्ञानर्णव नामक महातंत्र की रचना की। भगवान चैवन मुनि ने जीवदान नामक ग्रंथ बनाया। योगी जनक ने वैद्य संदेह भंजन नामक ग्रंथ लिखा। चंद्रकुमार बुद्ध ने सर्वसार, जाबाल ने तंत्रसार और जाजली मुनि ने वेदांग सार नामक तंत्र की रचना की। पैल ने निदान तंत्र, करत ने उत्तम सर्वधर तंत्र तथा अगस्त्य जी ने द्वैध निर्णय तंत्र का निर्माण किया। ये 16 तंत्र चिकित्सा शास्त्र के बीज हैं, रोग नाश के कारण हैं तथा शरीर में बल का आधान करने वाले हैं। आयुर्वेद के समुद्र को ज्ञान रूपी मथानी से मतकर विद्वानों ने उसे नवनीत स्वरूप ये तंत्र ग्रंथ प्रकट किए हैं। सुंदरी, इन सबको क्रमशः देखकर तुम दिव्य भास्कर संहिता का तथा सर्व बीज स्वरूप आयुर्वेद का पूर्णतया ज्ञान प्राप्त कर लोगी। आयुर्वेद के अनुसार रोगों का परिज्ञान करके वेदना को रोक देना, इतना ही वैद्य का वैद्यत्व है। वैद्य आयु का स्वामी नहीं है, वह उसे घटा अथवा बढ़ा नहीं सकता। चिकित्सक आयुर्वेद का ज्ञाता, चिकित्सा की क्रिया को यथार्थ रूप से जानने वाला, धर्मनिष्ठ और दयालु होता है, इसलिए उसे वैद्य कहा गया है। दारुण ज्वर समस्त रोगों का जनक है, उसे रोकना कठिन होता है। वह शिव का भक्त और योगी है, उसका स्वभाव निष्ठुर होता है और आकृति विकृत। उसके 3 पैर, 3 सिर, 6 हाथ और 9 नेत्र हैं। वह भयंकर ज्वर काल, अंतक और यम के समान विनाशकारी होता है। भस्म ही उसका अस्त्र है तथा रुद्र उसके देवता हैं। मंदाग्नि उसका जनक है। मंदाग्नि के जनक 3 हैं, वात, पित्त और कफ। ये ही प्राणियों को दुख देने वाले हैं। वातज, पित्तज और कफज, ये ज्वर के 3 भेद हैं। एक चौथा ज्वर भी होता है, जिसे त्रिदोषज भी कहते हैं। पांडु, कामल, कुष्ठ, शोथ, पलीहा, शूलक, ज्वर, अतिसार, संग्रहणी, खांसी, व्रण, हलीमक, मूत्रकृच्छ्र, रक्त विकार या रक्त दोष से उत्पन्न होने वाला गुल्म, विषमेह, कुब्ज, गोद, गलगंड, भ्रमरी, सन्निपात, विसूचिका और दारुणी आदि अनेक रोग हैं। इन्हीं के भेद और प्रभेदों को लेकर 64 रोग माने गए हैं। ये 64 रोग मृत्यु कन्या के पुत्र है और जरा उसकी पुत्री है।
जरा अपने भाइयों के साथ सदा भूतल पर भ्रमण किया करती है। ये सब रोग उस मनुष्य के पास नहीं जाते जो इनके निवारण का उपाय जानता है और संयम से रहता है। उसे देखकर वे रोग उसी तरह भागते हैं जैसे गरुड़ को देखकर सांप। नेत्रों को जल से धोना, प्रतिदिन व्यायाम करना, पैरों के तलवों में तेल मलवाना, दोनों कानों में तेल डालना और मस्तक पर भी तेल रखना, यह प्रयोग जरा और व्याधि का नाश करने वाला है। जो वसंत ऋतु में भ्रमण, स्वल्प मात्रा में अग्नि सेवन तथा नई अवस्था वाली भार्या का यथा समय उपभोग करता है, उसके पास जरा अवस्था नहीं जाती। ग्रीष्म ऋतु में जो तालाब या पोखरे के शीतल जल में स्नान करता, घिसा हुआ चंदन लगाता और वायु सेवन करता है, उसके निकट जरा अवस्था नहीं जाती। वर्षा ऋतु में जो गर्म जल से नहाता है, वर्षा के जल का सेवन नहीं करता और ठीक समय पर परिमित भोजन करता है, उसे वृद्धावस्था नहीं प्राप्त होती। जो शरद ऋतु की प्रचंड धूप का सेवन नहीं करता, उसमें घूमना फिरना छोड़ देता है, कुएं, बावड़ी या तालाब के जल में नहाता है और परिमित भोजन करता है, उसके पास वृद्धावस्था नहीं फटकने पाती। जो हेमंत ऋतु में प्रातः काल अथवा पोखरे आदि के जल में स्नान करता, यथा समय आग तापता, तुरंत की तैयार की हुई गर्मा-गर्म रसोई खाता है, उसके पास जरा अवस्था नहीं जाती है। जो शिशिर ऋतु में गर्म कपड़े, प्रज्वलित अग्नि और नए बनाए हुए गर्म-गर्म अन्न का सेवन करता है तथा गर्म जल से ही स्नान करता है, उसके समीप वृद्धावस्था की पहुंच नहीं होती। जो तुरंत के बने हुए ताजे अन्न का, खीर और घृत का तथा समय अनुसार तरुणी स्त्री का उचित सेवन करता है, वृद्धावस्था उसके निकट नहीं जाती। जो भूख लगने पर ही उत्तम अन्न खाता, प्यास लगने पर ठंडा जल पीता और प्रतिदिन तांबूल का सेवन करता है, उसके पास वृद्धावस्था नहीं पहुंचती। जो प्रतिदिन दही, ताजा मक्खन और गुड़ खाता तथा संयम से रहता है, उसके समीप जरावस्था नहीं जाती है। जो मांस, वृद्धा स्त्री, नवोदित सूर्य तथा तरुण दधी का सेवन करता है, उस पर जरावस्था अपने भाइयों के साथ हर्ष पूर्वक आक्रमण करती है। सुंदरी जो रात को दही खाते हैं, कुल्टा एवं रजस्वला स्त्री का सेवन करते हैं, उनके पास भाइयों सहित जरावस्था बड़े हर्ष के साथ आती है। रजस्वला, कुल्टा, विधवा, जारदूती, शूद्र के पुरोहित की पत्नी तथा ऋतुहीना जो स्त्रियां हैं, उनका अन्न भोजन करने वाले लोगों को बड़ा पाप लगता है। उस पाप के साथ ही जरावस्था उनके पास आती है। रोगों के साथ पापों की सदा अटूट मैत्री होती है। पाप ही रोग, वृद्धावस्था तथा नाना प्रकार के विघ्नों का बीज है। पाप से रोग होता है, पाप से बुढ़ापा आता है और पाप से ही दैन्य, दुख एवं भयंकर शोक की उत्पत्ति होती है। इसलिए भारत के संत पुरुष सदा भयातुर हो कभी पाप का आचरण नहीं करते, क्योंकि वह महान वैर उत्पन्न करने वाला, दोषों का बीज और अमंगलकारी होता है। जो अपने धर्म के आचरण में लगा हुआ है, भगवान के मंत्र की दीक्षा ले चुका है, श्री हरि की समाराधना में संलग्न है, गुरु, देवता और अतिथियों का भक्त है, तपस्या में आसक्त है, व्रत और उपवास में लगा रहता है और सदा तीर्थ सेवन करता है, उसे देखकर रोग उसी तरह भाग जाते हैं जैसे गरुड़ को देखकर सांप। ऐसे पुरुषों के पास जरावस्था नहीं आती है और न दुर्जय रोग समूह ही उस पर आक्रमण करते हैं। पतिव्रते मालावती, वात, पित्त और कफ ये तीन ज्वर के जनक हैं। ये जिस प्रकार देहधारियों में संचार करते और स्वयं जाते हैं, उसके विविध कारणों तथा उपायों को मुझसे सुनो। जब भूख की आग प्रज्वलित हो रही हो और उस समय आहार न मिले, तो प्राणियों के शरीर में मणिपूरक चक्र में पित्त का प्रकोप होता है। ताड़ और बेल का फल खाकर तत्काल जल पी लिया जाए तो वही सद्य प्राणनाशक पित्त हो जाता है। जो देव का मारा हुआ पुरुष शरद ऋतु में गर्म पानी पीता
और भादों में तिक्त भोजन करता है, उसका पित्त बढ़ जाता है। धनिया पीसकर उसे शक्कर के साथ ठंडे जल में घोल दिया जाए तो उसको पीने से पित्त की शांति होती है। चना सब प्रकार का, गव्य पदार्थ, तक्र रहित दही, पके हुए बेल और ताल के फल, ईख के रस से बनी हुई सब वस्तुएं, अदरक, मूंग की दाल का जूस तथा शर्करा मिश्रित तिल का चूर्ण, ये सब पित्त का नाश करने वाली औषधियां हैं, जो तत्काल बल और पुष्टि प्रदान करती हैं। पित्त का कारण और उसके नाश का उपाय बताया गया। अब दूसरी बात मुझसे सुनो। भोजन के बाद तुरंत स्नान करना, बिना प्यास के जल पीना, सारे शरीर में तिल का तेल मलना, स्निग्ध तेल तथा स्निग्ध आंवले के द्रव का सेवन, बासी अन्न का भोजन, तक्रपान, केले का पका हुआ फल, दही, वर्षा का जल, शक्कर का शरबत, अत्यंत चिकनाई से युक्त जल का सेवन, नारियल का जल, बासी पानी से रूखा स्नान, तरबूज के पके फल खाना, ककड़ी के अधिक पके हुए फल का सेवन करना, वर्षा ऋतु में तालाब में नहाना और मूली खाना, इन सब से कफ की वृद्धि होती है। वह कफ ब्रह्मरंध्र में उत्पन्न होता है, जो महान वीर्यनाशक माना गया है। गंधर्व नंदिनी, आग तपाकर शरीर से पसीना निकालना, भूजी भांग का सेवन करना, पकाए हुए तेल विशेष को काम में लाना, घूमना, सूखे पदार्थ खाना, सूखी पकी हरई का सेवन करना, कच्चा पिंडारक, कच्चा केला, बेसवार, सिंधुवार, अपानक, अनाहार, घृत मिश्रित रोचना, चूरण, घी मिलाया हुआ सूखा शक्कर, काली मिर्च, पिप्पल, सूखा अदरक, जीवक तथा मधु, ये द्रव्य तत्काल कफ को दूर करने वाले तथा बल और पुष्टि देने वाले हैं। अब वात के प्रकोप का कारण सुनो। भोजन के बाद तुरंत पैदल यात्रा करना, दौड़ना, आग तापना, सदा घूमना और मैथुन करना, वृद्धा स्त्री के साथ सहवास करना, मन में निरंतर संताप रहना, अत्यंत रूखा खाना, उपवास करना, किसी के साथ जूझना, कलह करना, कटु वचन बोलना, भय और शोक से अभिभूत होना, ये सब केवल वायु की उत्पत्ति के कारण है। आज्ञा नामक चक्र में वायु की उत्पत्ति होती है। अब उसकी औषधि सुनो। केले का पका हुआ फल, बिजौरा नींबू के फल के साथ चीनी का शरबत, नारियल का जल, तुरंत का तैयार किया हुआ तक्र, उत्तम पिट्ठी, भैंस का केवल मीठा दही या उसमें शक्कर मिला हो, तुरंत का बासी अन्न, सौवीर, ठंडा पानी, पकाया हुआ तेल विशेष अथवा केवल तिल का तेल, नारियल, ताड़, खजूर, आंवले का बना हुआ उष्ण द्रव पदार्थ, ठंडे और गर्म जल का स्नान, सुस्निग्ध चंदन का द्रव, चिकने कमल पत्र की शैया और स्निग्ध व्यंजन, वत्स, ये सब वस्तुएं तत्काल ही वायु दोष का नाश करने वाली हैं। मनुष्यों में 3 प्रकार के वायु दोष होते हैं: शारीरिक कलेश जनित, मानसिक संताप जनित और काम जनित। मालावती, इस प्रकार मैंने तुम्हारे समक्ष रोग समूह का वर्णन किया तथा उन रोगों के नाश के लिए श्रेष्ठ विद्वानों ने जो नाना प्रकार के तंत्र बनाए हैं, उनकी भी चर्चा की। वे सभी तंत्र रोगों का नाश करने वाले हैं। उनमें रोग निवारण के लिए रसायन आदि परम दुर्लभ उपाय बताए गए हैं। साध्वी, विद्वानों द्वारा रचे गए उन सब तंत्रों का यथावत वर्णन कोई 1 वर्ष में भी नहीं कर सकता। शोभने, बताओ, तुम्हारे प्राण वल्लभ की मृत्यु किस रोग से हुई है? मैं उसका उपाय करूंगा जिससे ये जीवित हो जाएंगे। सौती कहते हैं, ब्राह्मण की यह बात सुनकर गंधर्व कुमारी चित्ररथ पुत्री मालावती ने प्रसन्न होकर इस प्रकार कहना आरंभ किया। मालावती बोली, विप्रवर सुनिए। सभा में लज्जित हुए मेरे प्रियतम ने ब्रह्मा जी के शाप के कारण योग बल से प्राणों का परित्याग किया है। मैंने आपके मुख से निकले हुए अपूर्व, शुभ एवं मनोहर आख्यान को पूर्ण रूप से सुना है। इस संसार में विपत्ति के बिना कब, किसको, कहां
आप जैसे महात्माओं का संग प्राप्त हुआ है। विद्वन, अब मुझे मेरे प्राणनाथ को जीवित करके दे दीजिए। मैं आप सब लोगों के चरणों में नमस्कार करके स्वामी के साथ अपने घर को जाऊंगी। मालावती का यह वचन सुनकर ब्राह्मण रूपधारी भगवान विष्णु उसके पास से उठकर शीघ्र ही देवताओं की सभा में गए। ब्राह्मण बालक के साथ क्रमशः ब्रह्मा, महादेव जी तथा धर्म की बातचीत, देवताओं द्वारा श्री विष्णु की तथा ब्राह्मण द्वारा भगवान श्री कृष्ण की उत्कृष्ट महत्ता का प्रतिपादन। सौती कहते हैं, ब्राह्मण को आया देख देव समुदाय उठकर खड़ा हो गया था। फिर वहां सभा में उन सबकी परस्पर बातचीत हुई। ये ब्राह्मण रूपधारी साक्षात भगवान विष्णु है, यह बात देवताओं की समझ में नहीं आई। भगवान विष्णु की माया से मोहित होने के कारण वे पूर्वापर की सारी बातें भूल गए थे। शौनक जी, उस समय ब्राह्मण ने सब देवताओं को संबोधित करके मधुर वाणी में वह सत्य बात कही जो प्राणियों के लिए परम कल्याण कारक थी। ब्राह्मण बोले, देवताओं, यह उपबरहण की भार्या और चित्ररथ की कन्या है। पति शोक से पीड़ित होकर इसने स्वामी के जीवन दान के लिए याचना की है। अब इस कार्य के लिए निश्चित रूप से किस उपाय का अवलंबन करना चाहिए, सब देवता मिलकर मुझे वह उपाय बताएं जो सदा काम में लाने योग्य और समयोचित हो। मालावती श्रेष्ठ सती एवं तेजस्विनी है। वह अपना मनोरथ सफल न होने पर समस्त देवताओं को शाप देने के लिए उद्यत है। अतः आप लोगों के कल्याण के लिए मैं यहाँ आया हूँ और मैंने सती को समझा बुझाकर शांत किया है। सुना है आप लोगों ने श्वेत द्वीप में श्री हरि की भी स्तुति की थी, परंतु आप लोगों के वे स्वामी भगवान विष्णु यहाँ आए कैसे नहीं? आकाशवाणी हुई थी कि तुम लोग चलो, पीछे से भगवान विष्णु भी जाएंगे। आकाशवाणी की बात तो अटल होती है, फिर वह विपरीत कैसे हो गई? ब्राह्मण की यह बात सुनकर साक्षात जगत गुरु ब्रह्मा ने यह परम मंगलमय सत्य एवं हितकर बात कही। ब्रह्मा जी बोले, मेरे पुत्र नारद ही शापवश उपबरहण नामक गंधर्व हुए थे। फिर मेरे ही शाप से उन्होंने योग धारणा द्वारा प्राणों को त्याग दिया। भूतल पर उपबरहण की स्थिति 1,00,000 युग तक नियत की गई थी। इसके बाद वे शूद्र योनि में पहुंचकर उस शरीर को त्यागने के बाद फिर मेरे पुत्र के रूप में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। भूतल पर उनके रहने का जो समय नियत था, उसका कुछ भाग अभी शेष है। उसके अनुसार इस समय इनकी आयु अभी 1,000 वर्ष तक और बाकी है। मैं स्वयं भगवान विष्णु की कृपा से उपबरहण को जीवन दान दूंगा, जिससे इस देव समुदाय को शाप का स्पर्श न हो। वह उपाय मैं अवश्य करूंगा। ब्राह्मण, आपने जो यह कहा कि यहाँ भगवान विष्णु क्यों नहीं आए, सो ठीक नहीं है, क्योंकि भगवान विष्णु तो सर्वत्र विद्यमान है। वे ही सबके आत्मा है। आत्मा का पृथक शरीर कहाँ होता है? वे स्वेच्छामय पर ब्रह्म परमात्मा भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही दिव्य शरीर धारण करते हैं। वे सनातन देव सर्वत्र हैं, सर्वज्ञ हैं और सबको देखते हैं। विष धातु व्याप्तिवाचक है और णु का अर्थ सर्वत्र है। वे सर्वात्मा श्री हरि सर्वत्र व्यापक है, इसलिए विष्णु कहे गए हैं। कोई अपवित्र हो या पवित्र अथवा किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, जो कमल नयन भगवान विष्णु का स्मरण करता है, वह बाहर भीतर सहित पूर्णतः पवित्र हो जाता है। ब्राह्मण, कर्म के आरंभ, मध्य और अंत में जो श्री विष्णु का स्मरण करता है, उसका वैदिक कर्म सांगोपांग पूर्ण हो जाता है। जगत की सृष्टि करने वाला मैं विधाता, संहारकारी हर तथा कर्मों के साक्षी धर्म, ये सब जिनकी आज्ञा के परिपालक हैं, जिनके भय और आज्ञा से काल समस्त लोकों का संहार करता है, यम पापियों को दंड देता है और मृत्यु सबको अपने अधिकार में कर लेती है। सर्वेश्वरी, सर्वाद्या और सर्वजननी प्रकृति भी जिनके सामने भयभीत रहती
तथा जिनकी आज्ञा का पालन करती है, वे भगवान विष्णु ही सबके आत्मा और सर्वेश्वर हैं। महेश्वर बोले, ब्राह्मण, ब्रह्मा जी के जो सुप्रसिद्ध पुत्र हैं, उनमें से किसके वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है? वेदों का अध्ययन करके तुमने कौन सा सार तत्व जाना है? विप्रवर, तुम किस मुनींद्र के शिष्य हो और तुम्हारा नाम क्या है? तुम अभी बालक हो तो भी सूर्य से बढ़कर तेज धारण करते हो। तुम अपने तेज से देवताओं को भी तिरस्कृत करते हो, परंतु सबके हृदय में अंतर्यामी आत्मा रूप से विराजमान हमारे स्वामी सर्वेश्वर परमात्मा विष्णु को नहीं जानते हो। यह आश्चर्य की बात है। उन परमात्मा के ही त्याग देने पर देहधारियों का यह शरीर गिर जाता है और सभी सूक्ष्म इंद्रिय वर्ग एवं प्राण उसके पीछे उसी तरह निकल जाते हैं जैसे राजा के पीछे उसके सेवक जाते हैं। जीव उन्हीं का प्रतिबिंब है। वह तथा मन, ज्ञान, चेतना, प्राण, इंद्रिय वर्ग, बुद्धि, मेधा, धृति, स्मृति, निद्रा, दया, तंद्रा, क्षुधा, तृष्णा, पुष्टि, श्रद्धा, संतुष्टि, इच्छा, क्षमा और लज्जा आदि भाव उन्हीं के अनुगामी माने गए हैं। वे परमात्मा जब जाने को उद्यत होते हैं, तब उनकी शक्ति आगे आगे जाती है। उपर्युक्त सभी भाव तथा शक्ति उन्हीं परमात्मा के आज्ञा पालक हैं। देह में जब तक ईश्वर की स्थिति है, तभी तक देहधारी जीव सब प्रकार के कर्म करने में समर्थ होता है। उन ईश्वर के निकल जाने पर शरीर शव होकर अस्पृश्य एवं त्याज्य हो जाता है। ऐसे सर्वेश्वर शिव को कौन देहधारी नहीं मानता? सबकी सृष्टि करने वाले साक्षात जगत विधाता ब्रह्मा निरंतर उन भगवान के चरणार विंदों का चिंतन करते हैं, परंतु उनका दर्शन नहीं कर पाते। ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जब 1,00,000 युगों तक तप किया, तब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और ये संसार की सृष्टि करने में समर्थ हुए। मैंने भी श्री हरि की आराधना करते हुए सुदीर्घ काल तक, जिसकी कोई गणना नहीं है, तप किया, परंतु मेरा मन नहीं भरा। भला मंगल की प्राप्ति से कौन तृप्त होता है? अब मैं समस्त कर्मों से निष्प्रय हो अपने 5 मुखों से उनके नाम और गुणों का कीर्तन एवं गान करता हुआ सर्वत्र घूमता रहता हूँ। उनके नाम और गुणों के कीर्तन का ही यह प्रभाव है कि मृत्यु मुझसे दूर भागती है। निरंतर भगवान नाम का जप करने वाले पुरुष को देखकर मृत्यु पलायन कर जाती है। चिरकाल तक तपस्या पूर्वक उनके नाम और गुणों का कीर्तन करने से ही मैं समस्त ब्रह्मांडों का संहार करने में समर्थ एवं मृत्युंजय हुआ हूँ। समय आने पर मैं उन्हीं श्री हरि में लीन होता हूँ तथा पुनः उन्हीं से मेरा प्रादुर्भाव होता है। उन्हीं की कृपा से काल मेरा संहार नहीं कर सकता और मौत मुझे मार नहीं सकती। ब्राह्मण, जो श्री कृष्ण गोलोक धाम में निवास करते हैं, वे ही वैकुंठ और श्वेत द्वीप में भी हैं। जैसे आग और उसकी चिंगारियों में कोई अंतर नहीं है, उसी प्रकार अंशी और अंश में भेद नहीं होता। 71 दिव्य युगों का एक मनवंतर होता है। 28वें इंद्र के गत होने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। इसी संख्या से विशिष्ट 100 वर्ष की आयु वाले ब्रह्मा जी का जब पतन होता है, तब परमात्मा विष्णु के नेत्र की एक पलक गिरती है। मैं परमात्मा श्री कृष्ण की एक श्रेष्ठ कला मात्र हूँ, अतः उनकी महिमा का पार कौन पा सकता है? मैं तो कुछ भी नहीं जानता। शौनक, ऐसा कहकर भगवान शंकर वहां चुप हो गए। तब समस्त कर्मों के साक्षी धर्म ने अपना प्रवचन आरंभ किया। धर्म बोले, जिनके हाथ पैर तथा सबको देखने वाले नेत्र सर्वत्र विद्यमान हैं, जो सबके अंतरात्मा रूप से प्रत्यक्ष हैं, तथापि दुरात्मा पुरुष जिन्हें नहीं देख या समझ पाते, उन सर्वव्यापी प्रभु के सब देश, काल और वस्तुओं में विद्यमान होने पर भी जो तुमने यह कहा कि अभी तक भगवान विष्णु इस सभा में नहीं आए, ऐसा किस बुद्धि से निश्चय किया? तुम्हारी बात सुनकर मुनियों को भी मतिभ्रम हो सकता है। जहाँ महापुरुष की निंदा होती हो, वहाँ साधु पुरुष उस निंदा को नहीं सुनते, क्योंकि निंदक
श्रोताओं के साथ ही कुंभीपाक नरक में जाता है और वहां एक युग तक कष्ट भोगता रहता है। यदि दैववश महापुरुषों की निंदा सुनाई पड़ जाए तो विद्वान पुरुष श्री विष्णु का स्मरण करने पर समस्त पापों से मुक्त होता और दुर्लभ पुण्य पाता है। जो इच्छा या अनिच्छा से भी भगवान विष्णु की निंदा करता है तथा जो नराधम सभा के बीच में बैठकर उस निंदा को सुनता और हंसता है, वह ब्रह्मा जी की आयु पर्यंत कुंभीपाक नरक में पकाया जाता है। जहाँ श्री हरि की निंदा होती है, वह स्थान मदिरा पात्र की भांति अपवित्र माना जाता है। वहां जाकर यदि भगवान निंदा सुनी गई तो सुनने वाला प्राणी निश्चय ही नरक में पड़ता है। ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में विष्णु निंदा के 3 भेद बताए थे। एक तो वह जो परोक्ष में निंदा करता है, दूसरा वह जो श्री हरि को मानता ही नहीं है, तथा तीसरी कोटि का निंदक वह ज्ञानहीन नराधम है जो दूसरे देवताओं के साथ उनकी तुलना करता है। 100 ब्रह्माओं की आयु पर्यंत उस निंदक का नरक से उद्धार नहीं होता। जो नराधम गुरु एवं पिता की निंदा करता है, वह चंद्रमा और सूर्य की स्थिति पर्यंत काल सूत्र नरक में पड़ा रहता है। भगवान विष्णु तीनों लोकों में सबके गुरु, पिता, ज्ञानदाता, पोषक, पालक, भय से रक्षक तथा वरदाता हैं। इन तीनों की बात सुनकर वे ब्राह्मण शिरोमणि हंसने लगे। फिर उन देवताओं से मधुर वाणी में बोले। ब्राह्मण ने कहा, हे धर्मशाली देवताओं, मैंने भगवान विष्णु की क्या निंदा की है? श्री हरि यहाँ नहीं आए, इसलिए आकाशवाणी की बात व्यर्थ हो गई, यही तो मैंने कहा है। देवेश्वरों, धर्म के लिए सच बोलो। जो सभा में बैठकर पक्षपात करते हैं, वे अपनी 100 पीढ़ियों का नाश कर डालते हैं। आप लोग भावुक हैं, बताइए तो सही, यदि विष्णु सदा और सर्वत्र व्यापक हैं, तो आप लोग उनसे वर मांगने के लिए श्वेत द्वीप में क्यों गए थे? अंश और अंशी में भेद नहीं है तथा आत्मा में भी भेद का अभाव है। यदि यही आपका निश्चित मत है, तो बताइए श्रेष्ठ पुरुष कला का त्याग करके पूर्णतम की उपासना क्यों करता है? यद्यपि पूर्णतम भगवान श्री कृष्ण की कोटि जन्मों तक आराधना करके भी उन्हें वश में कर लेना अत्यंत कठिन है और असाधु पुरुषों के लिए तो वे सर्वथा असाध्य हैं। तथापि लोगों की बलवती आशा उन्हीं की सेवा करना चाहती है। क्या छोटे और क्या बड़े, सभी परम पद को पाना चाहते हैं। जैसे बावना अपने दोनों हाथों से चंद्रमा को छूना चाहे, उसी तरह लोग उन पूर्णतम परमात्मा को हस्तगत करना चाहते हैं। जो विष्णु है, वे एक विषय में रहते हैं, विश्व के अंतर्गत श्वेत द्वीप में निवास करते हैं। आप ब्रह्मा, महादेव, धर्म तथा दिशाओं के स्वामी दिक्पाल भी एक देश के निवासी हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवेश्वर, देव समूह और चराचर प्राणी, ये सब भिन्न-भिन्न ब्रह्मांडों में अनेक है। उन ब्रह्मांडों और देवताओं की गणना करने में कौन समर्थ है? उन सबके एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण हैं, जो भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए दिव्य विग्रह धारण करते हैं, जिसे सभी पाना चाहते हैं। वह सत्यलोक या नित्य वैकुंठ धाम समस्त ब्रह्मांड से ऊपर है। उससे भी ऊपर गोलोक है, जिसका विस्तार 50 करोड़ योजन है। वैकुंठ धाम में वे सनातन श्री हरि 4 भुजाधारी लक्ष्मीपति के रूप में निवास करते हैं। वहाँ सुनंद, नंद और कुमुद आदि पार्षद उन्हें घेरे रहते हैं। गोलोक में वे सनातन देव 2 भुजाओं से युक्त राधा वल्लभ श्री कृष्ण रूप से निवास करते हैं। वहाँ बहुत सी गोपांगनाएं, गौएं तथा द्विभुज गोप पार्षद उनकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। वे गोलोकाधिपति श्री कृष्ण ही परिपूर्णतम ब्रह्म हैं। वे ही समस्त देहधारियों के आत्मा हैं। वे सदा स्वेच्छा में रूप धारण करके दिव्य वृंदावन के अंतर्गत रास मंडल में विहार करते हैं। दिव्य तेजो मंडल ही उनकी आकृति है। वे करोड़ों सूर्यों के समान कांतिमान हैं। योगी एवं संत महात्मा सदा उन्हीं निरामय परमात्मा का ध्यान करते हैं। नूतन जलधर के समान उनकी श्याम कांति है। 2 भुजाएं हैं,
श्री अंगों पर दिव्य पीतांबर शोभा पाता है। उनका लावण्य करोड़ों कंदर्पों से भी अधिक है। वे लीलाधाम है। उनका रूप अत्यंत मनोहर है। किशोर अवस्था है। वे नित्य शांत स्वरूप परमात्मा मुख से मंद मंद मुस्कान की आभा बिखेरते रहते हैं। वैष्णव संत उन्हीं सत्य स्वरूप श्याम सुंदर का सदा भजन और ध्यान करते हैं। आप लोग भी वैष्णव ही हैं और मुझसे पूछ रहे हैं कि तुम्हारा जन्म किसके वंश में हुआ है तथा तुम किस मुनींद्र के शिष्य हो। ऐसा प्रश्न मुझसे बार-बार किया गया है। वे नित्य शांत स्वरूप परमात्मा मुख से मंद मंद मुस्कान की आभा बिखेरते रहते हैं। वैष्णव संत उन्हीं सत्य स्वरूप श्याम सुंदर का सदा भजन और ध्यान करते हैं। आप लोग भी वैष्णव ही हैं और मुझसे पूछ रहे हैं कि तुम्हारा जन्म किसके वंश में हुआ है तथा तुम किस मुनींद्र के शिष्य हो। ऐसा प्रश्न मुझसे बार-बार किया गया है। ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा उपबरहण को जीवित करने की चेष्टा, मालावती द्वारा भगवान श्री कृष्ण का स्तवन, शक्ति सहित भगवान का गंधर्व के शरीर में प्रवेश तथा गंधर्व का जी उठना, मालावती द्वारा दान एवं मंगलाचार तथा पूर्वोक्त स्तोत्र के पाठ की महिमा। सौती कहते हैं, भगवान विष्णु की माया से मोहित हुए ब्रह्मा और शिव आदि देवता ब्राह्मण के साथ मालावती के निकट गए। ब्रह्मा जी ने शव के शरीर पर कमंडलू का जल छिड़क दिया और उसमें मन का संचार करके उसके शरीर को सुंदर बना दिया। फिर ज्ञानानंद स्वरूप साक्षात शिव ने उसे ज्ञान प्रदान किया। स्वयं धर्म ने धर्म, ज्ञान और ब्राह्मण ने जीवदान दिया। अग्नि की दृष्टि पड़ते ही गंधर्व के शरीर में जठरानल का प्राकट्य हो गया। फिर काम की दृष्टि पड़ने से वो संपूर्ण कामनाओं से संपन्न हो गया। जगत के प्राण स्वरूप वायु का अधिष्ठान होने से उस शरीर के भीतर निश्वास और प्राणों का संचार होने लगा। फिर सूर्य के अधिष्ठित होने से गंधर्व के नेत्रों में देखने की शक्ति आ गई। वाणी की दृष्टि पड़ने से वाक्य शक्ति और श्री के दृष्टिपात से शोभा प्रकट हुई। इतने पर भी शब्द नहीं उठा, जड़ की भांति सोता ही रहा। आत्मा का अधिष्ठान प्राप्त न होने से उसे वशिष्ठ बोध की प्राप्ति नहीं हुई। तब ब्रह्मा जी के कहने से मालावती ने शीघ्र ही नदी के जल में स्नान किया और 2 धुले वस्त्र धारण करके उस सती ने परमेश्वर की स्तुति आरंभ की। मालावती बोली, मैं समस्त कारणों के भी कारण रूप उन परमात्मा की वंदना करती हूँ जिनके बिना भूतल के सभी प्राणी शव के समान हैं। वे निर्लिप्त हैं, सबके साक्षी हैं, समस्त कर्मों में सर्वत्र और सर्वदा विद्यमान हैं, तो भी सबकी दृष्टि में नहीं आते हैं। जिन्होंने सबकी आधारभूता उस परात्परा प्रकृति की सृष्टि की है, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि की भी जननी तथा त्रिगुणमयी है। साक्षात जगत सृष्टा ब्रह्मा जिनकी सेवा में नियमित रूप से लगे रहते हैं, पालक विष्णु और साक्षात जगत संहारक शिव भी जिनकी सेवा में निरंतर तत्पर रहते हैं। सब देवता, मुनि, मनु, सिद्ध, योगी और संत महात्मा सदा प्रकृति से परे विद्यमान जिन परमेश्वर का ध्यान करते हैं, जो साकार और निराकार भी है, स्वेच्छामय, रूपधारी और सर्वव्यापी है, वर, वरेण्य, वरदायक, वर देने के योग्य और वरदान के कारण है, तपस्या के फल, बीज और फलदाता हैं, स्वयं तप स्वरूप तथा सर्वरूप हैं, सबके आधार, सबके कारण, संपूर्ण कर्म, उन कर्मों के फल और उन फलों के दाता हैं तथा जो कर्म बीज का नाश करने वाले हैं, उन परमेश्वर को मैं प्रणाम करती हूँ। वे स्वयं तेज स्वरूप होते हुए भी भक्तों पर अनुग्रह के लिए दिव्य विग्रह धारण करते हैं, क्योंकि विग्रह के बिना भक्तजन किसकी सेवा और किसका ध्यान करेंगे। विग्रह के अभाव से भक्तों से सेवा और ध्यान बन ही नहीं सकते। तेज का महान मंडल ही उनकी आकृति है। वे करोड़ों सूर्यों के समान दीप्तमान हैं। उनका रूप अत्यंत कमनीय और मनोहर है। नूतन मेघ की सी श्याम कांति, शरद ऋतु के प्रफुल्ल कमलों के समान नेत्र, शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति मंद मुस्कान की छटा से सुशोभित मुख और करोड़ों कंदर्पों को भी तिरस्कृत करने वाला लावण्य उनकी सहज विशेषता है। वे मनोहर लीला धाम हैं। उनके संपूर्ण अंग चंदन से चर्चित तथा रत्नमय आभूषणों से विभूषित हैं। 2 बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, हाथ में मुरली है, श्री अंगों पर रेशमी पीतांबर शोभा पाता है। किशोर अवस्था है,
वे शांत स्वरूप राधा कांत अनंत आनंद से परिपूर्ण हैं। कभी निर्जन वन में गोपांगनाओं से घिरे रहते हैं, कभी रास मंडल में विराजमान हो राधा रानी से समाराधित होते हैं, कभी गोप बालकों से घिरे हुए गोप वेश से सुशोभित होते हैं, कभी सैकड़ों शिखर वाले गिरिराज गोवर्धन के कारण उत्कृष्ट शोभा से युक्त रमणीय वृंदावन में कामधेनुओं के समुदाय को चराते हुए बाल गोपाल के रूप में देखे जाते हैं। कभी गोलोक में विरजा के तट पर परिजातन वन में मधुर मधुर वेणु बजाकर गोपांगनाओं को मोहित किया करते हैं, कभी निरामय वैकुंठ धाम में चतुर्भुज लक्ष्मीकांत के रूप में रहकर 4 भुजाधारी पार्षदों से सेवित होते हैं, कभी तीनों लोकों के पालन के लिए अपने अंश रूप से श्वेत दीप में विष्णु रूप धारण करके रहते हैं और पद्मा उनकी सेवा करती हैं, कभी किसी ब्रह्मांड में अपनी अंश कला द्वारा ब्रह्म रूप से विराजमान होते हैं, कभी अपने ही अंश से कल्याणदायक मंगल रूप शिव विग्रह धारण करके शिवधाम में निवास करते हैं। अपने 16वें अंश से स्वयं ही सर्वाधार परात्पर एवं महान विराट रूप धारण करते हैं, जिनके रोम रोम में अनंत ब्रह्मांडों का समुदाय शोभा पाता है। कभी अपनी ही अंश कला द्वारा जगत की रक्षा के लिए लीला पूर्वक नाना प्रकार के अवतार धारण करते हैं। उन अवतारों के वे स्वयं ही सनातन बीज हैं। कभी योगियों एवं संत महात्माओं के हृदय में निवास करते हैं। वे ही प्राणियों के प्राण स्वरूप परमात्मा एवं परमेश्वर हैं। मैं मूढ़ अबला उन निर्गुण एवं सर्वव्यापी भगवान की स्तुति करने में सर्वथा असमर्थ हूँ। वे अलक्ष्य अनिह सारभूत तथा मन और वाणी से परे हैं। भगवान अनंत सहस्त्र मुखों द्वारा भी उनकी स्तुति नहीं की जा सकती। पंचमुख महादेव, चतुर्मुख ब्रह्मा, गजानन गणेश और षडानन कार्तिकेय भी जिनकी स्तुति करने में समर्थ नहीं है, माया भी जिनकी माया से मोहित रहती है, लक्ष्मी भी जिनकी स्तुति करने में सफल नहीं होती, सरस्वती भी जड़वत हो जाती हैं और वेद भी जिनका स्तवन करने में अपनी शक्ति खो बैठते हैं, उन परमात्मा का स्तवन दूसरा कौन विद्वान कर सकता है। मैं शोकातुर अबला उन निरीह परात्पर परमेश्वर की स्तुति क्या कर सकती हूँ। ऐसा कहकर गंधर्व कुमारी मालावती चुप हो गई और फूट फूट कर रोने लगी। भय से पीड़ित हुई उस सती ने कृपा निधान भगवान श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम किया। तब निराकार परमात्मा भगवान श्री कृष्ण अपनी शक्तियों के साथ मालावती के पति गंधर्व उपबरहन के शरीर में अधिष्ठित हुए। उनका आदेश होते ही गंधर्व वीणा लिए उठ बैठा और शीघ्र ही स्नान के पश्चात 2 नवीन वस्त्र धारण करके उसने देव समूह को तथा सामने खड़े उन ब्राह्मण देवताओं को प्रणाम किया। फिर तो देवता दुदुम्भी बजाने और फूलों की वर्षा करने लगे। उन गंधर्व दंपत्ति पर दृष्टिपात करके उन सब ने उत्तम आशीर्वाद दिए। गंधर्व ने एक क्षण तक देवताओं के सामने नृत्य और गान किया। देवताओं के वर से नया जीवन पाकर गंधर्व उपबरहन अपनी पत्नी के साथ पुनः गंधर्व नगर में चला गया। सती मालावती ने ब्राह्मणों को करोड़ों रत्न और नाना प्रकार के धन दिए तथा उन सबको भोजन कराया। उनसे वेद पाठ और मंगल कृत्य करवाए। भांति भांति के बड़े बड़े उत्सव रचाए। उन सब में एकमात्र हरि नाम कीर्तन रूप मंगल कृत्य की प्रधानता रही। देवता अपने अपने स्थान को चले गए और ब्राह्मण रूपधारी साक्षात श्री हरि भी अपने धाम को पधारे। शौनक, ये सब प्रसंग मैंने तुम्हें कह सुनाया। साथ ही स्तव राज का भी वर्णन किया, जो वैष्णव पुरुष पूजा काल में इस पुण्यमय स्तोत्र का पाठ करता है, वो श्री हरि की भक्ति एवं उनके दास्य का सौभाग्य पा लेता है। जो आस्तिक पुरुष वर प्राप्ति की कामना रखकर उत्तम आस्था और भक्ति भाव से इस स्तोत्र को पढ़ता है, वो धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष संबंधी फल को निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। इस स्तोत्र के पाठ से विद्यार्थी को विद्या का, धनार्थी को धन का, भार्या की इच्छा रखने वाले को भार्या का और पुत्र की कामना वाले को पुत्र का लाभ होता है। धर्म चाहने वाला धर्म और यश की इच्छा वाला यश पाता है। जिसका राज्य छिन गया है वो राज्य, और जिनकी संतान नष्ट हो गई है वो संतान पाता है। रोगी रोग से और कैदी बंधन से मुक्त हो जाता है। भयभीत पुरुष भय से छुटकारा पा जाता है। जिसका धन नष्ट हो गया है उसे धन की प्राप्ति होती है। जो विशाल वन में डाकुओं अथवा हिंसक जंतुओं से घिर गया है, दावानल से दग्ध होने की स्थिति में आ गया है अथवा जल के समुद्र में डूब रहा है, वो भी इस स्तोत्र का पाठ करके विपत्ति से छुटकारा पा जाता है।
ब्रह्मांड पावन नामक कृष्ण कवच, संसार पावन नामक शिव कवच और शिव सत्व राज का वर्णन तथा इन सब की महिमा। सौती कहते हैं, मालावती ब्राह्मणों को धन देकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने स्वामी की सेवा के लिए नाना प्रकार से अपना श्रृंगार किया। वह प्रतिदिन पति की सेवा शुश्रूषा और समयोचित पूजा करने लगी। उत्तम व्रत का पालन करने वाली उस पतिव्रता ने स्वयं एकांत में पति को भूले हुए महापुरुष के स्तोत्र, पूजन, कवच और मंत्र का बोध कराया। पूर्व काल में वशिष्ठ जी ने पुष्कर तीर्थ में गंधर्व और मालावती को इस श्री हरि के स्तोत्र, पूजन आदि का तथा एक मंत्र का उपदेश दिया था। इसी तरह शंकर जी का स्तोत्र और कवच भी गंधर्व को भूल गया था। कृपा निधान वशिष्ठ ने एकांत में गंधर्व राज को उसका भी बोध कराया। इस प्रकार बोध संपन्न हो परमानंदमय गंधर्व ने अपने कुबेर भवन सदृश आश्रम में रहकर बंधु बांधवों के साथ राज्य किया। उपबरहण की अन्य स्त्रियां भी जैसे तैसे वहां आईं और आकर उन्होंने बड़े आनंद के साथ पुनः अपने स्वामी को प्राप्त किया। शौनक ने पूछा, सूत नंदन, पूर्व काल में वशिष्ठ जी ने उन दोनों दंपति को भगवान विष्णु के किस स्तोत्र, कवच, मंत्र और पूजा विधि का उपदेश किया था, यह आप बताने की कृपा करें। पूर्व काल में वशिष्ठ जी ने गंधर्व राज को भगवान शिव के जिस 12 अक्षर मंत्र और कवच आदि का उपदेश दिया था, वह भी मुझे बताइए। यह सब सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है, क्योंकि शंकर का स्तोत्र, कवच और मंत्र दुर्गति का नाश करने वाला है। सौती बोले, शौनक जी, मालती ने जिस स्तोत्र के द्वारा परमेश्वर श्री कृष्ण का स्तवन किया था, वही स्तोत्र वशिष्ठ जी ने उन गंधर्व दंपत्ति को दिया था। अब उनके दिए हुए मंत्र और कवच का वर्णन सुनिए। यह षोडाक्षर मंत्र उपासकों के लिए कल्प वृक्ष स्वरूप है। इसी का उपदेश वशिष्ठ जी ने दिया था। पूर्व काल में श्री हरि के पुष्कर धाम में ब्रह्मा जी ने कुमार को यह मंत्र दिया था तथा श्री कृष्ण ने गोलोक में भगवान शंकर को इसका ज्ञान दिया था। यहाँ भगवान विष्णु के वेद वर्णित स्वरूप का ध्यान किया जाता है, जो सनातन एवं सबके लिए परम दुर्लभ है। पूर्वोक्त मूल मंत्र से उत्तम नैवेद्य आदि सभी उपचार समर्पित करने चाहिए। भगवान का जो कवच है वह अत्यंत गुप्त है। उसे मैंने अपने पिताजी के मुख से सुना था। विप्रवर, पूर्व काल में त्रिशूलधारी भगवान शंकर ने ही पिताजी को गंगा के तट पर इसका उपदेश दिया था। भगवान शंकर को, ब्रह्मा जी को तथा धर्म को गोलोक के रास मंडल में गोपी वल्लभ श्री कृष्ण ने कृपा पूर्वक यह परम अद्भुत कवच प्रदान किया था। ब्रह्मा जी बोले, महाभाग, राधा वल्लभ प्रभो, ब्रह्मांड पावन नामक जो कवच आपने प्रकाशित किया है, उसका उपदेश कृपा पूर्वक मुझको, महादेव जी को तथा धर्म को दीजिए। भक्त वत्सल, हम तीनों आपके भक्त हैं। आपकी कृपा से मैं अपने पुत्रों को भक्ति पूर्वक इसका उपदेश दूंगा। श्री कृष्ण ने कहा, ब्रह्मन, महेश्वर और धर्म, तुम लोग सुनो। मैं इस उत्तम कवच का वर्णन कर रहा हूँ। यद्यपि यह परम दुर्लभ और गोपनीय है, तथापि तुम्हें इसका उपदेश दूंगा। परंतु ध्यान रहे, जिस किसी को भी इसका उपदेश नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह मेरे लिए प्राणों के समान है। जो तेज मेरे शरीर में है, वही इस कवच में भी है। ब्रह्मन, तुम इस कवच को धारण करके सृष्टि करो और तीनों लोकों के विधाता के पद पर प्रतिष्ठित रहो। शंभो, तुम भी इस कवच को ग्रहण करके संहार का कार्य संपन्न करो और संसार में मेरे समान शक्तिशाली हो जाओ। धर्म, तुम इस कवच को धारण करके कर्मों के साक्षी बने रहो। तुम सब लोग मेरे वर से तपस्या के फल दाता हो जाओ। इस ब्रह्मांड पावन कवच के स्वयं श्री हरि ऋषि हैं। गायत्री छंद है, मैं जगदीश्वर श्री कृष्ण ही देवता हूँ तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि के लिए इसका विनियोग कहा गया है। विधे, 3 लाख बार पाठ करने पर यह कवच सिद्धिदायक होता है।
जो इस कवच को सिद्ध कर लेता है वह तेज, सिद्धियों के योग, ज्ञान और बल पराक्रम में मेरे समान हो जाता है। प्रणव मेरे मस्तक की रक्षा करे। नमो रासेश्वराय, यह मंत्र मेरे ललाट का पालन करे। नमो राधेश्वराय, यह मंत्र दोनों नेत्रों की रक्षा करे। कृष्ण दोनों कानों का पालन करे। हे हरे, यह नासिका की रक्षा करे। स्वाहा मंत्र जिह्वा को कष्ट से बचावे। कृष्णाय स्वाहा, यह मंत्र सब ओर से हमारी रक्षा करे। श्री कृष्णाय स्वाहा, यह षडाक्षर मंत्र कंठ को कष्ट से बचावे। रीम कृष्णाय नमः, यह मंत्र मुख की तथा क्लीम कृष्णाय नमः, यह मंत्र दोनों भुजाओं की रक्षा करे। नमो गोपांगनेशाय, यह अष्टाक्षर मंत्र दोनों कंधों का पालन करे। नमो गोपीश्वराय, यह मंत्र दंत पंक्ति तथा ओष्ठ युगल की रक्षा करे। ओम नमो भगवते रास मंडलेशाय स्वाहा, यह षोडाक्षर मंत्र मेरे वक्षस्थल की रक्षा करे। एम कृष्णाय स्वाहा, यह मंत्र सदा मेरे दोनों कानों को कष्ट से बचावे। ओम विष्णवे स्वाहा, यह मंत्र मेरे कंकाल की सब ओर से रक्षा करे। ओम हरे नमः, यह मंत्र सदा मेरे पृष्ठभाग और पैरों का पालन करे। ओम गोवर्धन धारिणे स्वाहा, यह मंत्र मेरे संपूर्ण शरीर की रक्षा करे। पूर्व दिशा में श्री कृष्ण, अग्नि कोण में माधव, दक्षिण दिशा में गोपीश्वर और नैऋत्य कोण में नंद नंदन मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में गोविंद, वायव्य कोण में राधिकेश्वर, उत्तर दिशा में रासेश्वर और ईशान कोण में स्वयं अच्युत मेरा संरक्षण करें तथा परम पुरुष साक्षात नारायण सदा सब ओर से मेरा पालन करें। ब्रह्मन, इस प्रकार इस परम अद्भुत कवच का मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया। यह मेरे जीवन के तुल्य है। यह मैंने तुम लोगों को अर्पित किया। इस कवच को धारण करने से जो पुण्य होता है, सहस्त्रों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ उसकी 16वीं कला के भी बराबर नहीं हो सकते। विद्वान पुरुष को चाहिए कि स्नान करके वस्त्र अलंकार और चंदन द्वारा विधिवत गुरु की पूजा और वंदना करने के पश्चात कवच धारण करे। इस कवच के प्रसाद से मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। शौनक जी, यदि किसी ने इस कवच को सिद्ध कर लिया तो वह विष्णु रूप ही हो जाता है। सौती कहते हैं, शौनक, अब शिव का कवच और स्तोत्र सुनाइए जिसे वशिष्ठ जी ने गंधर्व को दिया था। शिव का जो 12 अक्षर मंत्र है वह इस प्रकार है। ओम नमो भगवते शिवाय स्वाहा। प्रभो, इस मंत्र को पूर्व काल में वशिष्ठ जी ने पुष्कर तीर्थ में कृपा पूर्वक प्रदान किया था। प्राचीन काल में ब्रह्मा जी ने रावण को यह मंत्र दिया था और शंकर जी ने पहले कभी बाणासुर को और दुर्वासा को भी इसका उपदेश दिया था। इस मूल मंत्र से इष्ट देव को नैवेद्य आदि संपूर्ण उत्तम उपचार समर्पित करना चाहिए। इस मंत्र का वेदोक्त ध्यान ध्याय नित्यम महेशम इत्यादि श्लोक के अनुसार है, जो सर्वसम्मत है। बाणासुर ने कहा, महाभाग महेश्वर प्रभो, आपने संसार पावन नामक जो कवच प्रकाशित किया है उसे कृपा पूर्वक मुझसे कहिए। महेश्वर बोले, बेटा सुनो, उस परम अद्भुत कवच का मैं वर्णन करता हूँ। यद्यपि वह परम दुर्लभ और गोपनीय है, तथापि तुम्हें उसका उपदेश दूंगा। पूर्व काल में त्रैलोक्य विजय के लिए वह कवच मैंने दुर्वासा को दिया था। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष भक्ति भाव से मेरे इस कवच को धारण करता है, वह भगवान की भांति लीला पूर्वक तीनों लोकों पर विजय पा सकता है। इस संसार पावन नामक शिव कवच के प्रजापति, ऋषि, गायत्री छंद तथा मैं महेश्वर देवता हूँ। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के लिए इसका विनियोग है। 5 लाख बार पाठ करने से यह कवच सिद्धिदायक होता है। जो इस कवच को सिद्ध कर लेता है वह तेज, सिद्धि योग, तपस्या और बल पराक्रम में इस भूतल पर मेरे समान हो जाता है। शंभु मेरे मस्तक की और महेश्वर मेरे मुख की रक्षा करें। नीलकंठ दांतों की पांतका और स्वयं हर अधरोष्ट का पालन करें। चंद्रचूड़ कंठ की
और वृषभ वाहन दोनों कंधों की रक्षा करे। नीलकंठ वक्षस्थल का और दिगंबर पृष्ठभाग का पालन करें। विश्वेश सदा सब दिशाओं में संपूर्ण अंगों की रक्षा करें। सोते और जागते समय स्थाणुदेव निरंतर मेरा पालन करते रहें। बाण, इस प्रकार मैंने तुमसे इस परम अद्भुत कवच का वर्णन किया। इसका उपदेश जो ही आवे उसी को नहीं देना चाहिए, अपितु प्रयत्न पूर्वक इसको गुप्त रखना चाहिए। मनुष्य सब तीर्थों में स्नान करके जिस फल को पाता है, उसको अवश्य इस कवच को धारण करने मात्र से पा लेता है। जो अत्यंत मंद बुद्धि मानव इस कवच को जाने बिना मेरा भजन करता है, वह 100 लाख बार जप करे तो भी उसका मंत्र सिद्धिदायक नहीं होता। सौती कहते हैं, शौनक, यह तो कवच कहा गया, अब स्तोत्र सुनिए। मंत्र राज कल्प वृक्ष स्वरूप है। इसे पूर्व काल में वशिष्ठ जी ने दिया था।